हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम बिहार स्पेशल ठकुआ कैसे बनाते हैं। ठेकुआ कहते हैं, ठकुआ कहते हैं। तो आज हम यही प्रसाद जो छठ पूजा में बनता है बिहार में, जब अभी छठ का पर्व चल रहा है, तो कैसे इस ठेकुए को बनाते हैं। आप इसे नॉर्मल डेज में भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे बनता है तो आप नहीं बना पाएंगे सही से। तो मैं आज आपके लिए यही रेसिपी लेकर आई हूँ, आपको मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। मेरी सासू माँ ने बनाया और मैंने भी साथ में बनाया, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कैसे कैसे बनाते हैं, तो शुरू करते हैं हम अपना ठेकुआ बनाना। तो ये मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ कि कैसे हमने बनाया है। तो आप रिव्यू अच्छे से देखिए, आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम लेंगे, जो भी सूजी, मैदा और आटा। तो तीनों को हम अच्छी तरह से पहले चाल लेंगे। अच्छी तरह से एकदम चाल लेना है, बिल्कुल भी उसमें कुछ हो ना हो, लेकिन हमें उसे पहले चाल लेना है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मान लीजिए डर्ट है तो वो निकल जाती है। तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से सूजी को भी चाल लेंगे, आटे को भी चाल लेंगे और मैदे को भी चाल लेंगे। डिपेंड करता है आप सिर्फ आटे का बना रहे हैं, मैदे का बना रहे हैं या फिर मिक्स बना रहे हैं। तो बेसिकली ये मिक्स बनता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो एक तरफ हमने लिया है, एक पतीली में चीनी रखा है, और चीनी में देखिए ये चीनी है। तो चीनी को हमने घुलने के लिए रखा है पानी में, और इसमें हम दूध मिक्स कर रहे हैं। तो पानी हमने बहुत ही थोड़ा सा लिया है और दूध हम ज़्यादा ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सूजी और मैदा है, तो इसकी मैं क्वांटिटी आपको बताऊँगी। तो जैसे कि सपोज़ हमारे पास 1 किलो है आटा या मैदा, तो उसमें हम मिलाएंगे आधा सूजी, या फिर जितनी आपको क्वांटिटी आपको लगे कि सूजी मिलानी चाहिए आप आधी मिलाइए चाहे पूरी मिलाइए। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको सपोज़ 1 किलो सूजी है, 1 किलो आपका मैदा है, तो आप उसमें चीनी डालेंगे 300 ग्राम। तो उसी हिसाब से आपने जितना लिया, सपोज़ 2 किलो 5 किलो, तो उस हिसाब से आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो चीनी को ग्राइंडर में भी पीस करके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पानी में घोला है। लेकिन अच्छा होगा कि आप पीसने के बजाय पानी में ही घोल लें। तो देखिए अब हमने क्या किया है, तब तक हम यहाँ दूसरी तरफ जो हमने लिया था आटा, उसमें सूजी मिक्स करके और इसमें घी डाला है हमने। रिफ़ाइंड का यूज़ बिल्कुल नहीं किया, यहाँ घी डाला है और उसे हाथ से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बहुत ही अच्छी तरह से इसे मलना होता है, बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा जो ठकुआ बनाने का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे अपनी, पहले तो अभी दोनों हाथों से उसे मिला रहे हैं अच्छी तरह। उसके बाद इसे हथेलियों के बीच में भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मतलब जब आप घी डालते हैं तो उसके बाद वो छोटे छोटे बॉल्स की तरह हो जाते हैं, तो वो बॉल्स नहीं रहने चाहिए, आपको बॉल्स बिल्कुल भी हटा देना है। इसी तरह करते करते देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो इसे आप थोड़ी देर तक करते हैं, कई बार इसे करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। और इसे आप जितना अच्छी तरह मलेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी आपकी ठेकुआ। तो इसे कहते हैं आटा का मावा, घी का मावा लगाना, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स करना। तो ये मैं अलग दूसरे में निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक में नहीं हो पा रहा करने के लिए, तो मैं अलग अलग करके 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह मिला रही हूँ। तो अभी हमने इसमें सिर्फ घी डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। घी डालकर हम इसे बस अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो मेन जो पार्ट होता है हमारे ठेकुआ को एकदम सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनाने का, कुरकुरी, वो यही होता है। हम यहाँ पर आटा, मैदा और सूजी तीनों इक्वल क्वांटिटी में जो जैसा हमें बनाना है ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस इसे मिलाते हैं
अच्छी तरह से। तो देखिए मैं काफ़ी देर से मिला रही हूँ। मैंने ये पार्ट बिल्कुल कट नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अच्छी तरह देखें कि हमें मिलाना कैसे है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे सिखा रही थी, मुझे बता रही थी। अब देखिए मैंने थोड़ा सा, ये गरम घी है, मतलब इसे मैंने पिघला लिया है। हमें जमा हुआ घी नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा गरम घी लेना है। तो इसे मैं फिर से अभी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और एक और बात, इसमें जो हम दूध यूज़ करते हैं वो कच्चा दूध यूज़ करते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसमें गर्म किया हुआ दूध यूज़ ना करें, कच्चा दूध यूज़ करें। देखिए आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में ठेकुआ बनाना सीखना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, छोड़ कर ना जाए बीच में, आप वीडियो पूरी देखें क्योंकि मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है वीडियो को। देखिए अब मैं हथेलियों के बीच में कैसे रगड़ रही हूँ, तो इसी तरह से आपको हथेलियों के बीच में रगड़नी है। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको अच्छी तरह से इसे मिलाना होगा। आप जब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया निखर के आता है। तो चलिए लगभग हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए अब हमने जो चीनी लिया था उस चीनी को बीच में गड्ढा करेंगे और उसमें डालेंगे। तो चीनी को हम डाल रहे हैं। मैंने 2 पार्ट में कर लिया था तो मैं दोनों पार्ट में डाल रही हूँ। इसमें हमारा जो मिक्सचर है वो आटा, सूजी और मैदा का है। आप चाहें तो मैदा और सूजी भी ले सकते हैं या फिर आटा और सूजी भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने बराबर में चीनी डाल दिया है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर 1 केजी है आपका मैदा तो आपको उसमें 300 ग्राम चीनी लेना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। मैं बचा हुआ भी चीनी ये कर रही हूँ। देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स करूँगी। मैं भी फ़िलहाल दिखा रही हूँ आपको, एक जगह सबको करेंगे। अब मैं आपको दोनों हाथों से करके बताऊँगी। यह मेन जो पार्ट होता है वो होता है मिक्स करना, चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। आप जितना इसे मथेंगे, मिलाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी ठेकुआ बनेगी। तो देखिए अब मैंने फ़ोन रख दिया है और आपको मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है, हथेलियों के बीच में इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब ये लगभग रेडी हो चुका है हमारा ये मिश्रण। तो यहाँ पर अब हमें इसे थोड़ा मिक्स करना है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मतलब हमें इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस हमें इतना करना है कि ये पूरा मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालें और इसे लड्डू की तरह बॉल बनाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोसेस भी कि मैंने कैसे किया है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, वीडियो बीच में छोड़ कर ना जाए। मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बता रही हूँ जैसे गांव में बनाते हैं लोग। ये मेरा एक्सपेरिमेंटेड वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही एक्सपीरियंस्ड लोगों ने जैसे मुझे बताया है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल गांव के स्टाइल में, ट्रेडिशनल स्टाइल में, पुराने बुज़ुर्गों के स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ नज़र रखे हुए कि मैं अच्छे से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। वो मुझे इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं बीच बीच में, देखिए बता रही हैं कि अच्छी तरह मिलाओ उसे। तो हमने इसे लगभग बहुत अच्छे से मिला लिया है।
देखिए, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं, आपको थोड़ा बाजुओं में दर्द होगा। तो खैर यहाँ पे 5 किलो मैदा सूजी मतलब सब कुछ मिलाकर 5 किलो हुआ है, आटा सूजी और मैदा। तो 5 किलो हम लोग बना रहे हैं ठेकुआ, और इसमें हमारा चीनी लगभग 2 किलो के करीब हमने डाला है। क्योंकि हमारे घर में लोग मीठा बहुत खाते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल चीनी का क्वांटिटी उतनी ही बताई है जितने में आपकी मीठी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा पानी भी मिक्स करूँगी। मैंने बिल्कुल भी वीडियो कट नहीं किया है, कुछ भी पार्ट स्किप नहीं किया है, इसलिए आपको वीडियो लेंदी लग सकता है, बट आप वेट करें और ध्यान से देखें ताकि आप जब बनाएं तो कोई गड़बड़ी ना हो आपसे। तो देखिए, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मिला रही हूँ और अब ये पूरी तरह से हो चुका है। देखिए, आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आपके हाथों में दर्द हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप थोड़े क्वांटिटी में ही लेकर के ट्राई करें, ज़्यादा नहीं। देखिए, मैं अब इसे लड्डू बनाकर देख रही हूँ, तो ये हो रहा है, इसका मतलब ये अब रेडी हो चुका है। तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आटा तैयार हुआ कि नहीं। तो मैं अपनी सासू माँ से पूछ रही हूँ कि देखिए ये तैयार हुआ कि नहीं। तो उन्होंने परमिशन दे दिया है कि हाँ अब ये हो चुका है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा पानी लेकर के उसे हल्का मिक्स करके लड्डू जैसे बॉल बनाने के लिए। तो अब मैं पानी डाल रही हूँ और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। वीडियो आप स्किप ना करें। अगर आपको ठेकुआ बनाना सीखना है तो पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब देखने में इजी है लेकिन थोड़ा टफ़ रेसिपी है इसका। अगर आप इसे बारीक से नहीं जानते कि कैसे बनाना है तो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सख्त होती है लेकिन अंदर से नरम होना चाहिए। बहुत लोगों को आता नहीं है बनाने, तो क्या होता है कि उनकी इतनी हार्ड बन जाती है ठेकुआ कि मुंह में रखने लायक नहीं रहती, वो टूटेगा ही ना दांत से। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ऐसी होनी चाहिए हमारी जो आटा हम बनाएंगे, वो ऐसा हो जाएगा एंड में। और मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह हमें लड्डू करना है, तो हम दोनों हाथों से करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हाथ से करके बता रही हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट लगे आप पानी डालकर इस तरह के बॉल्स बनाएंगे। और अब मैं आपको सांचा, इसे कहते हैं सांचा, जिस पे हम ठकुआ रख के शेप देते हैं, इसमें डिज़ाइन बने रहते हैं। तो अब मैं इसे, आप दोनों सांचा के बीच में भी रखकर शेप दे सकते हैं, या फिर एक ही सांचे पे एक साइड से एक हाथ से प्रेशर दे करके भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए, शेप बन गया हमारे ठेकुआ पर। तो ये हो गया हमारा ठेकुआ तैयार। तो अब हम बहुत सारे फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने बहुत सारे पहले बॉल्स तैयार कर लिए, उसके बाद हमने ठेकुआ भी बना लिया है। तो हमारे बहुत सारे ठेकुआ बनकर तैयार हैं अलग अलग शेप में। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर साइड से इस तरह से टूटी हुई, क्योंकि ये टूटी भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से बन जाती है। और हाँ, मैंने तो आपको बोला ही नहीं, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे एंड में। जब आप सब कुछ मिक्स कर लेते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डालकर इसे तब फिर बॉल्स बनाएं। ड्राई फ्रूट्स आप पहले ही डाल सकते हैं, जब आप मिक्स कर रहे होते हैं, हाथों से मल रहे होते हैं, उसी वक्त डाल सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम इसे चलते हैं छानने की तरफ। तो हमारा तेल मीडियम आंच पे ही रहना चाहिए, अगर बहुत गर्म है तो जल जाएगा हमारा ये ठेकुआ। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ और फटाफट निकाल भी दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो देखिए, निकल गई हमारी ठेकुआ। तो इस कलर की होनी चाहिए, गोल्डन कलर। तो इसी तरह से हम बहुत सारा बना लेंगे। और देखिए, हमारी ठेकुआ बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बनाकर